टाइम इक्वल टू मनी। और जब आप इमरजेंसी में ट्रेन के बदले फ्लाइट बुक करते हैं तो ये बात आपको जरूर महसूस होती होगी, है ना? एनीवेज, जब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो जरूरत के हिसाब से हम फ्लाइट जरूर बुक करते हैं। कम से कम एक बार मम्मी या पापा को हवाई यात्रा करवाने के लिए तो जरूर से। पिछले साल डोमेस्टिक फ्लाइट से ऑन एन एवरेज रोजाना 4,17,000 लोगों ने ट्रैवल किया था और 2,891 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी थी। वहीं टोटल पैसेंजर्स 15 करोड़ से ज्यादा थे। 2023 तक इंडियन एविएशन मार्केट लगभग $26 बिलियन का हो जाएगा। इसलिए इस ग्रोइंग मार्केट का हिस्सा बनते हुए लेट राकेश झुंझुनवाला ने 2021 में अकासा एयर की शुरुआत की। इसी साल मार्च एंड में अकासा एयर ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस भी शुरू कर दी थी। लेकिन ज्यादातर भारतीय एयरलाइन कंपनीज या तो एयरबस या फिर बोइंग के एयरक्राफ्ट्स को ही यूज करती हैं। इस चार्ट में आप खुद ही देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में इंडिया में एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है? बिल्कुल है। आगे उनका भी जिक्र करेंगे, पर बचपन में कागज की प्लेन बनाने वाले हम में से कितने लोगों ने सोचा है कि क्या हम खुद का एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। एक एयरबस A320 पैसेंजर एयरक्राफ्ट की कीमत है 98 मिलियन $, या लगभग 90 मिलियन यूरोस। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये मोटा मोटा होता है 817 करोड़ रुपए। 2017 में गो एयर ने एयरबस A320 के 72 मॉडल्स ऑर्डर किए थे, जिसकी कुल लागत आ रही थी 52,000 करोड़ रुपए, यानी हर मॉडल की कीमत लगभग 722 करोड़ रुपए। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक इंटरनेशनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए आपकी कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना होगा। ये लागत लगभग करोड़ों डॉलर्स या सीधे कहें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा पहुंचेगी। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। अगर आप अपनी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट लेकर आ सके तो काम बन सकता है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी से फंड लाना। एक वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि VC वो इन्वेस्टर होते हैं जो आपके बिजनेस को कैपिटल देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अम्ब्रेला तले एयरबस, BAE, बोइंग, कॉलिंस एरोस्पेस, डासोल्ट एविएशन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, लॉकहीड मार्टिन और राफेल जैसी कंपनीज इंडिया में जॉइंट वेंचर्स कर रही हैं। L&T, टाटा, महिंद्रा, हिंदुजा और भारत फोर्ज जैसी कंपनीज भी इंडिया के एविएशन सेक्टर में उतर चुकी हैं। इसके अलावा आप बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इसका गेटवे बन सकता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें कैंडिडेट को डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जैसे एस्पेक्ट्स में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में UG और PG कोर्स की बात करें तो DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ क्लास 12th पास होना जरूरी है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या AMECET देना पड़ता है। अगर आप IIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इसी का पार्ट होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट्स IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास प्रेफर करते हैं। वहीं एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स देहरादून, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स गुरुग्राम, स्कूल फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कन्याकुमारी और वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स अहमदाबाद भी आप जा सकते हैं। अगर आप एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी होगी। हाउ टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद फुल केस स्टडी नाम से हमारी लाइब्रेरी में जो वीडियो है, आप उसे देखेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और इसे कैसे रजिस्टर करना होता है। इस वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। प्लीज आप इसे चेक कीजिएगा। वहीं इंडिया में सिविल एविएशन से जुड़े सभी इश्यूज DGCA या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, तो आपको वहीं से जरूरत के सभी लाइसेंस और अप्रूवल्स मिल जाएंगे। डिटेल्स के लिए आप dgca.gov.in को विजिट कर सकते हैं। इंडिया में अपनी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए आपको अपना बिजनेस सही जगह से रजिस्टर करवाना होगा, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कितना स्पेस चाहिए,
इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बोइंग ने शेफील्ड यूनाइटेड किंगडम में जो अपना मैन्युफैक्चरिंग साइट लिया है उसका एरिया 6200 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट का इंजन, इसके विंग्स, बॉडी और इससे जुड़े हर छोटे बड़े कंपोनेंट्स को बनाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग यूनिट, रनवे या टेस्टिंग फैसिलिटीज, ऑफिस स्पेस, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंशन एरियाज की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से आपको शहर से कहीं बाहर बहुत बड़ा लैंड अक्वायर करना पड़ेगा। इंडिया का एग्जाम्पल दे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंडियन वेंचर है जो एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इससे जुड़ी एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और रिपेयरिंग करती है। नासिक, उड़ीसा के कोरापुट और बेंगलुरु में कंपनी के पास लगभग 3000 एकड़ जमीन है। इसके बाद आपको वर्कफोर्स हायर करने की जरूरत पड़ेगी और इस लिस्ट में जो नाम आएंगे वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और लीडरशिप, कंपनी का विजन, गोल्स और मिशन, ऑपरेशंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चीफ टेक्निकल ऑफिसर के कंधे पर टेक्निकल स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए एयरक्राफ्ट मॉडल्स को डेवलप करने और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एरोस्पेस डिजाइन चेकर, थर्मल डिजाइन इंजीनियर, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंसल्टेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, पायलट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, डेटा साइंटिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी के ऑफिस ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रीशियन, IT मैनेजर, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे ढेर सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से मैन पावर की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये तो बस एक ओवरऑल व्यू हम आपको दे रहे हैं, पर ये लिस्ट और भी लंबी और डाइवर्स हो सकती है। किसी भी कंपनी को शुरू करने का सबसे बड़ा विजन होता है मार्केट रिसर्च। आपके मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है, अगर आप उस गैप को फिल कर पाएं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो एयरबस की रिसर्च के अकॉर्डिंग आने वाले 20 सालों में इंडिया को 2210 नए एयरक्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इनमें 1770 स्मॉल और 440 मीडियम और लार्ज एयरक्राफ्ट लगेंगे। तो अगर कोई स्टार्टअप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उतर रहा है तो उन्हें एयरबस जैसे एयरलाइन जायंट के सर्विस को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही इंडिया में प्राइवेट जेट्स, चार्टर्ड प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की डिमांड में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल रैलीज, बिजनेस क्लास, हाई एंड क्लाइंट्स, सेलेब्स, टूरिज्म और अब तो शौकिया तौर पर शादी के लिए भी लोग हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट जेट्स को बुक करवा रहे हैं। वहीं एयरक्राफ्ट बनाने वाली कई कंपनीज पर्सनल और कमर्शियल यूज के लिए ड्रोन भी बनाती है, तो इसमें भी स्कोप इसलिए है क्योंकि 2023 तक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया दुनिया भर में मेजर ग्लोबल हब बनने का विजन लेकर चल रहा है और पिछले साल ही इंडियन ड्रोन मार्केट साइज $1.20 बिलियन का हो गया था। अब रही बात क्लाइंट्स की, तो अगर आप एयरबस या बोइंग जैसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बना रहे हैं तो आप एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर, इंडिगो जैसी कंपनीज को अपने एयरक्राफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट्स, ड्रोन्स वगैरह बना रहे हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स, प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स, ड्रोन यूजर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस टाइकून्स, एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अपना टारगेट कस्टमर मानकर चलिए। और अब जरा बात कर लेते हैं कंपटीशन की, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कुछ बिग प्लेयर्स मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे आपने इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नाम तो सुना ही होगा। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने। ये देश की लार्जेस्ट और मोस्ट रिनाउंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और एरो इंजन्स की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन तक में इनकी अचीवमेंट्स देश के लिए गौरव की बात है। तेजस के अलावा ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, एरो स्ट्रक्चर्स, एवियोनिक्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। अगला नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड या TASL, जो टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी है। इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं, जिससे कंपनी फ्यूजलाज, विंग्स, एरो स्ट्रक्चर्स और एवियोनिक्स डिलीवर करती है। एवियोनिक्स का मतलब होता है किसी एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होते हैं कम्युनिकेशंस, नेविगेशन, डिस्प्ले और मल्टीपल सिस्टम्स का मैनेजमेंट। TASL ने कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कई पार्टनरशिप कर रखी है, जिससे ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में इनकी पहचान कायम हो गई है। वैसे थार का रेगिस्तान हो या रेगिस्तान में मिलने वाले बिच्छू,
महिंद्रा की गाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन हमेशा हटकर होती है और अब महिंद्रा आसमान में भी अपने झंडे गाड़ रहा है। महिंद्रा एरोस्पेस के साथ कंपनी अब एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक की प्लेयर बन चुकी है और इनकी बनाई हुई महिंद्रा एयरवेन 8 एक 8 सीटर यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनी डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लेवल पर एयरक्राफ्ट एरोस्ट्रक्चर्स और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। इस इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए महिंद्रा एरोस्पेस ने कई ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो क्या आपके स्टार्टअप के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है जहां से वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज से कोई गाइडेंस मिल जाए? अगर ये सवाल आपके जहन में आ रहा है तो इसका जवाब है हाँ। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एयरबस एक ग्लोबल जायंट है जो एयरबस बिज लैब नाम से एक प्रोग्राम ऑपरेट करता है। इस एयरबस बिज लैब एरोस्पेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम के जरिए कंपनी उन स्टार्टअप्स को मौके देती है जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन लाना चाहते हैं। 2015 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसके फ्लैगशिप लोकेशंस है टुलूस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, हैम्बर्ग जर्मनी और बेंगलुरु इंडिया। बिज लैब स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स देती है और 6 महीने के एक्सेलरेशन प्रोग्राम से अपना सपोर्ट भी। इस एक्सेलरेशन प्रोग्राम में स्टार्टअप्स को एयरबस कोचेस को एक्सेस करने, एक्सपर्ट से टेक्निकल और बिजनेस एडवाइस पाने और सपोर्ट स्टाफ से मिलने का मौका भी मिलता है। यही नहीं, एयरबस बिज लैब एयरबस के डिसीजन मेकर्स, एयरबस कस्टमर्स और पार्टनर्स से नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने का एक गेटवे भी है। न्यूबी, ई फ्लाइट, सिम्बसिम और स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज ये 4 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो एयरबस बिज लैब प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। उम्मीद है एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने को लेकर आपको काफी कुछ आइडिया लग चुका होगा। हमारी टीम को हर वीडियो बनाने में और आप तक डिटेल्ड जानकारियां पहुंचाने में काफी मेहनत करनी होती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलने का जो ये सिलसिला है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। साथ ही जो भी नया टॉपिक है, सवाल है, वो लिख भेजिए। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देर किस बात की, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलते रहे। मैं रूबी पारेख फिलहाल आपसे कहूंगी मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए समय के साथ चलते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, सही जानकारी के साथ, बोले तो क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।